Hi guys, welcome to Cinema Express. Today I'm with the team of TVF Pictures, whose season 2 is coming on December 23rd. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि कितना रिलीव्ड फील हो रहा है कि अब आपको वो सब मैसेजेस नहीं आएंगे कि यार सीजन 2 कब आ रहा है। क्योंकि इतने सालों से आप जितना भी कुछ भी निकालते हो, आपने पंचायत निकाला या फिर कोई और शो आ रहा है, सास बहू अचार आ रहा है, हमेशा एक ना एक कमेंट जरूर हुआ करता था, वेरी गुड शो, पर सीजन 2 पिक्चर्स कब आ रहा है। तो अब कैसा फील हो रहा है आपको कि फाइनली अब नहीं है। हाँ नहीं यार, मुझे लगता है कि आई नो यू आर राइट। फॉरगेट अबाउट जस्ट सीरीज, मतलब एक स्पूफ वीडियो के ऊपर भी यही आता था कि हाँ मतलब वही ये सब तो देगा आ रहा है। हाँ तो फाइनली आई थिंक people will have to come up with newer comments and but it has taken us time, Karthik, but I hope कि देर आए बट दुरुस्त है। और हाँ बहुत सारी लाइफ हो गई है, बहुत सारा इकोसिस्टम चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। शो में कैरेक्टर्स की जर्नी आगे बढ़ गई है। पहले बहुत हम्म मस्ती थी, अब रियल ग्राइंड में घुस गए हैं। तो अभी कैसे क्या होगा, कितना मजा आ रहा है हाँ और कितनी फट रही है। तो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स इज व्हाट we are also together, like in life we are in the next या phase. The startup ecosystem is in the next phase, and so are या the characters, so are the pictures in the next phase. And या how they are going to deal with all the जो टफनेस है, जो टफ दुनिया है, उससे या कैसे डील करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अरुणव, आप कैप्टन ऑफ द शिप हो, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मतलब 7 साल का डिले हुआ, क्या चीज थी जिसकी वजह से डिले हो रहा था? राइटिंग प्रोसेस की वजह से डिले हो रहा था, या आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था सीजन 1 के बाद और आपको लगा कि यार हमें तो और टाइम लेना चाहिए? ऐसा क्या था जिसकी वजह से डिले था? तो यार आई थिंक इस सीजन में एज अ कैप्टन ऑफ शिप वैभव बंधु है, हु इज द एंड देन आई ऑफ कोर्स एज अ शो या रनर, या getting the development and writing या and everything initiated started was my responsibility. Between the two of us we had decided. तो हम्म थोड़ा सा वही था, बिकॉज प्रेशर इतना था कार्तिक। आई थिंक वेन एवर ऐसा कहते हैं ना, कर्स ऑफ सीक्वल, तो आई थिंक वी वर हाँ सफरिंग फ्रॉम कर्स ऑफ सीक्वल कि पहला इतना ज्यादा अच्छा बन गया, अभी हाँ क्या करें। तो कुछ टाइम के लिए तो हम लोग फ्रीज ही हो गए और हम हाँ लोग उस प्रेशर में बहुत सेकंड गेस। बट देन मी एंड वैभव टुगेदर डिसाइडेड कि यार देखो, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैच। अब या मैच में बस अपना बढ़िया खेलना है, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। एंड इन ऑर्डर टू डू आवर बेस्ट कार्तिक, यस वी डेफिनेटली टुक टाइम। या हमने ये सोचा कि हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम टाइम लेते हैं हाँ और हाँ अच्छे से लिखते हैं। वैभव बहुत टफ टास्क मास्टर हैं। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। जब सीजन 1 बना रहे थे तो ही वॉज द डीओपी, ही वॉज द म्यूजिशियन, या ही वॉज द या डिजाइनर, एंड ही वांटेड अस टू क्राफ्ट हो या स्टोरी, ही वांटेड अस टू डू समथिंग व्हिच हैज नेवर बीन डन। सीजन 2 में भी दिस इज व्हाट ही सेड, and that's where I had to bounce a lot of story ideas, a lot of drafts together. We, the entire writers room, me, प्रशांत, शुभम, तला, गरिमा, हम 4-5 लोग बैठ के बार बार लिखते थे और वैभव उसे रिजेक्ट कर देता था। ठीक है, तो आई थिंक हम्म उसमें काफी समय लगा। बट फाइनली समथिंग हैपेंड व्हिच ऑल ऑफ अस थॉट कि अच्छा, आई थिंक दिस इज व्हाट वी ऑल लाइक, एंड होपफुली लाइक यू सेड, सब्र का फल मीठा हो, आई एम होपिंग। and we also wanted it to be in tune with times. तो या times have changed, तो उस हिसाब से राइट करने में थोड़ा वक्त लग गया और then we are here today and it feels great. हाय रिद्धि, हाय, वेलकम टू द पिक्चर्स फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। रिद्धि, रिद्धि, मुझे इससे स्टार्ट करना है। आई वांट टू नो कि लाइक डिड यू नो अबाउट लाइक द फैंडम ऑफ पिक्चर, द फैंडम ऑफ टीवीएफ? आपने वीडियोस वगैरह देखे थे उससे पहले जब आपको रोल मिला, और आपका क्या परसेप्शन था टीवीएफ का? I was a fan, so yeah, I know about या the fan. I loved all the sketches. I actually मैंने उनके sketches ज़्यादा देखे थे, interviews ज़्यादा हाँ देखे थे, हाँ moves that they did. I या those were the things that I have, and I've gone revisited. I've watched it over and over again and again. या So I've या that I loved what they used to do and still do with that. मैंने fiction इतना नहीं देखा था. Honestly, या मुझे I was very excited to be a part of. I was very excited to work with Arunabh. I was very excited to work या with TVF. या पर मुझे पिक्चर्स का पता ये तब चला जब मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया कि आई एम डूइंग पिक्चर्स सीजन 2.
तो you know, like any true fan, they were very very thrilled and excited. मतलब वो एक घंटे के लिए भूल गए थे कि मैं कर रही हूँ, and they were just, they had gone on a trip of pictures, and they were talking about the dialogues. They were saying, "अरे वो याद है beer? अरे you remember I used to say that?" You know, it just became very personal, and that's when I understood, you know, what this show means for everybody who's seen it back then. मैं तो काम कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं मतलब इनको देखती भी होगी तो ऐसे लगता होगा यार मुझे ये करना है, but I have to go for shoot. Oh, I want to do this, but I have to go for work. So I think I didn't indulge it back then, but now I did watch it when I was shooting before that, और मैंने बाकी you know थोड़े बहुत shows देखे थे. I'm very happy. I'm very happy. I'm telling you, you know, एक actor के हाथ में कुछ खास होता नहीं है. We have to, नवीन ने भी बहुत बार बोला इंटरव्यूज में, we go with the choices that we get. एंड हमारे हाथ में एक ही चीज होती है, which is manifestation. हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम बस अपना इमेजिनेशन और you know we can just think that this is what I want to do, this is what I want to do. So I feel like I manifested this. I manifested the team of TVF. I manifested Arunabh. I manifested all of them. You know, the jamming sessions. I manifested all this. I wanted. I've मेरे को ऐसा ही काम करना है. मुझे जो कैरेक्टर भी मैं प्ले करती हूँ, मुझे ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करना है. जो माइंडसेट से लिखा गया है उस कैरेक्टर को, मैं भी वही चाहती थी कि without fussing over a character being a woman, you know, there should be boss vibes in the character. And they were already thinking like that. You know, I didn't have to drive home that point. I didn't have to tell them ऐसा करते हैं, ये करते हैं. So I'm thrilled, and now I don't want to leave. Now I want to never leave TVF. So I'm going to try my best to. Naveen, I want to come to you. मुझे आई वांट टू नो कि यार आपका जो आपका कैरेक्टर है नवीन का, ठीक है, आपने उसको मतलब 7 साल पहले प्ले करा, अब 7 साल बाद आप प्ले कर रहे हो उसको, ठीक है, एज एन एक्टर कैसा, मतलब हाउ डू यू स्टेप इन द शूज कि कई कई चीजें कि आप उसके नुआंसेस भूल जाते हो या आपको फिर से करना पड़ता है, आपने फिर से बनाया वो कैरेक्टर, ठीक है, या फिर आपने देखा कि यार ये कैसे ग्रो करेगा बिकॉज ऑडियंस भी ग्रो करी है इसके साथ, ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस रहा आपका? यार मैं कह रहा था कि मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है ऐसा, कोई काम मैंने किया है और वही किरदार मुझे दोबारा करना पड़ रहा है. हालांकि नुआंसेस तो ऐसा कुछ नहीं थे यार. फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो मुझे याद है अगले दिन शूटिंग स्टार्ट थी और जो कि मेरा फ्लैटमेट होता था, मैंने उससे पूछा कि यार कल से शूट स्टार्ट है, कुछ तो बता दो कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर क्या है. उसने कहा देखो आप ना बस याद करके आ जाना. So this was the brief. So I followed the same brief even this time. So I tried and learned my lines and बाकी तो यार आप उन छोटे छोटे मोमेंट्स को अगर ट्रूथफुली प्ले करो ना तो स्क्रिप्ट आपका एक अलग किरदार बना देती है. अगर आप उस मोमेंट में आपको जो करना है आप उसको ऑनेस्टली प्ले करो. नवीन कोई बहुत एक्सेंट्रिक इंसान तो था नहीं ना, उसका बहुत कोई अलग एक्सेंट है ना कोई अलग यू नो बहुत ही गाय नेक्स्ट डोर टाइप का आदमी है वो. अब लेकिन अब कहानी में सिचुएशंस भी पिछले सीजन से बहुत अलग हैं. तो ऐसा भी मेरे को कोई प्रेशर नहीं था कि क्या मेरा कोई पुराना ट्रेट है व्हिच आई शुड यूज हियर. अगर कुछ इसकी हैबिट्स हैं वो तो स्क्रिप्ट्स में ही यूज हुई हैं. जैसे नवीन कॉइन टॉस तो वो उसके साथ है यू नो, वो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा. उसका जूरी रूम वाला जो अप्रोच है. वो सब चीजें तो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी मेंशन ही है. तो यार मैं तो बस आई वाज ट्राइंग टू फॉलो द स्क्रिप्ट एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन टू माय डायरेक्टर्स. और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब अरुणाब कैमरे के पीछे होते थे, क्योंकि जब ये मेरे साथ एक्टिंग कर रहे होते थे तब मुझे लगता था अरे यार अभी अरुणाब मुझे देख नहीं रहे हैं. तो ऐसा मेरे को बड़ा खुशी होती थी कि अगर पीछे से चेक कर रहे होते, क्योंकि मुझे लगता था एक्टिंग की सबसे ज्यादा सही गलत की समझ इनको थी. लाइक वैभव जो था वो टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा शार्प था और अरुणाब जो थे वो यू नो इमोशन की सच्चाई को ज्यादा बेटर पकड़ते. गाइस मुझे इसके बारे में तो ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ सकता इसको. जीतू का जो कैरेक्टर है, ठीक है, जीतू का जब हमने ट्रेलर देखा कि जीतू अब अभी शो का पार्ट नहीं है, मतलब आगे आई थिंक शो देखेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है जीतू के साथ. पर मैं जानना चाहता हूँ अर्नब आपसे कि जब ये डिसीजन लिया गया राइटिंग रूम में कि यार हमें मतलब एक कैरेक्टर या फिर ये जीतू का हमें हटाना है या हमें जीतू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, और जब ऐसा हुआ और जीतू इतना लाइकेबल
कैरेक्टर है, ठीक है, ऑडियंस का बहुत ज्यादा मतलब जीतू को बहुत पसंद करते हैं, वो डिस्कशन रहा, वो क्या बात हुई कि यार जीतू को हमें अभी करना पड़ेगा या व्हाटएवर, लाइक जीतू विल नॉट बी अ पार्ट? बट ये तुम्हें कैसे पता है कि इज नॉट द पार्ट? शो देख लिया तुमने? ये कहां से नहीं तुम्हें बट पता है? आप ट्रेलर का पार्ट नहीं है, सीमेंट के ट्रेलर का पार्ट ट्रेलर नहीं का है, ये आपने कब ट्रेलर का डिसाइड पार्ट किया ट्रेलर? तो मतलब हाँ मतलब ट्रेलर में मैं क्या आपने मतलब कहा? क्या बहुत ये अच्छे से डिसीजन बता रहा? देता हूँ कि सिर्फ आई थिंक इट इज अनफेयर, आई थिंक टू वन ऑफ द मोस्ट अनदर लव्ड कैरेक्टर, एंड वो या फीमेल कैरेक्टर था, शायद उनसे भूल जाते हैं। हाँ तो मानवी श्रेया था, का मानवी कैरेक्टर बाय हाँ, मानवी, ठीक है, तो यस मानवी यस, जीतू दोनों कहानी में है। दोनों का दोनों कहानी के बहुत बड़े पार्ट हैं और अभी भी पार्ट हैं और हमेशा रहने वाले हैं। हाँ इट्स जस्ट दैट कि जो सीजन 2 की कहानी है उसमें एक सर्टेन चीजें हमें कवर करनी थी जो रियल लाइफ स्टार्टअप्स में होते हैं, और जी उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा या तो नहीं रहता है या छोड़ देता है हाँ या ब्रेक ले हाँ लेता है या कुछ हो जाता है। हाँ और ऐसा भी था कि चारों में से कौन जाएगा, इस पे भी काफी डिस्कशन हो रहा था। हाँ लेकिन गया है कि नहीं गया है और क्या हुआ है कहानी में, ये तो तुम शो देखो भाई, पहले तुमने ऐसे कैसे सोचते हो तुमने, तो ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। आप मतलब और आप कंफर्म कर रहे हो, आप कंफर्म कर रहे हो क्या कि जीतू और मतलब मानवी है? आप, हाँ मतलब मैं सिर्फ वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो तीन कैरेक्टर, इनफैक्ट तीसरे कैरेक्टर हैं एक जी रस्तोगी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जी रोल प्ले किया था गोपाल दत्त ने, जो कि हाँ अभय के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। जी जीतू और मानवी का कैरेक्टर श्रेया, ये तीनों कहानी के बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। किस जी तरह आएंगे नहीं आएंगे वो हमें सच्चाई के साथ दिखाना बहुत जरूरी है, वरना फेक लगता है। जी और हाँ द वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ टीवीएफ स्टोरीज हैज बीन इट्स ऑनेस्टी। तो हम या बहुत सब कुछ हीरोइक है, सब कुछ हंकी डोरी है और बहुत बढ़िया चल रहा है, हम ऐसा नहीं हाँ दिखा जी क्योंकि सीजन 2 की कहानी ही बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी भसड़ के बारे में। और उसमें हाँ से एक भसड़ ये है जिसके बारे में हम लोग बहुत खुश हैं कि बातें हो रही, ठीक है। तो वो भसड़, उस भसड़ उस भसड़ का आंसर, श्रेया और नवीन के लव स्टोरी का आंसर, अभय के इकलौते दोस्त का आंसर, हाँ प्लस एंट्री ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टर्स। आई थिंक कुछ लोगों ने टैग चेक कर लिया है और व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो सिकंदर के कैरेक्टर, हाँ सिकंदर के आशीष आशीष विद्यार्थी से आशीष हाँ विद्यार्थी सर कैरेक्टर हाँ एंड बीलास कैरेक्टर। सो आपको आप अभिषेक बैनर्जी, जो कि मतलब ही इज बीन डूइंग सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक वर्क, ही इज टुडे वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स। तो देयर इज अ ट्रैक ऑफ हिम आल्सो, बिकॉज वो भी पहले या सीन के बाद गायब हो जाते हैं पिछले में। हाँ तो और पिछले सीजन में मुझे याद रखते अरे वो तो आए गायब हो गए, बाकी 4 एपिसोड में क्या हुआ, हाँ उनको निकाल दिया गया बाकी एपिसोड से। हाँ तो ये और हमें सबसे फिनाले में आइकॉनिक लाइन ही दिखाया उन्हीं गया। की है। हाँ हाँ, तो पिछले बार भी मुझे याद है लोग पूछते थे अरे अभिषेक बनर्जी को निकाल दिया गया, अभी वो आएंगे नहीं क्या? तो मैंने वही बोला कि अभी वो कैसे आएंगे और क्या होगा हाँ कहानी में, वो जानने के लिए आप लोग फिनाले तक शो देखें और जी फिर आपको मजा आएगा। और फिर बताना कार्तिक, एक इंटरव्यू उसके बाद करेंगे और तब पता चल जाएगा। गाइस आई वांट टू नो दिस फर्स्ट सीजन में ना, ये एक लाइन है जो ऑफ कोर्स सबसे आइकॉनिक लाइन है, तू बियर है और बियर को बॉटल से निकलना बड़ा जरूरी है। तो पूरा फर्स्ट सीजन उसी के बारे में है कि कैसे आप लोग अपना जॉब छोड़ते हैं और कैसे स्टार्टअप शुरू होता है। इन योर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में वो कौन सा मोमेंट रहा कि आपने सोचा कि यार मैं अपना बॉटल से निकलता हूँ? मैं आप लोग ने सबने कभी ना कभी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कभी ना कभी कॉर्पोरेट जॉब करा है या 9 to 5 जॉब करा है। तो वो क्या मोमेंट रहा जब आपको आपकी लाइफ में क्या कोई भाटी था जिसने आपको बताया कि यार तू निकल यहाँ से और तू जा अपना मतलब क्रिएटिव फील्ड में आ या अपना पैशन फॉलो कर, जो भी। आई वांट टू स्टार्ट विद यू रिद्धि। नहीं, मेरी लाइफ में कोई भाटी नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड, बट मैं जूम टेलीविजन में काम करती थी। तो जी जो मेरे बॉस थे, मैं तब मतलब बहुत कुछ करती थी। आई वाज इन इवेंट्स, पीआर, प्रोग्रामिंग, एंड में मैं स्टाइलिंग में चली गई। आई वाज स्टाइलिंग एवरीबॉडी व्हाइल डूइंग प्रोग्रामिंग। तो आई रिमेम्बर माय एंड वी वर आर्ट डायरेक्शन कुछ हो रहा था, उसमें भी मैं थी। तो माय बॉस टोल्ड मी, रिद्धि, आई वांट cherry tomato color, this color is not red enough. And I was like, ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि क्या रेड है क्या नहीं? And I was like, ये मैं क्या कर रही हूँ? What is happening? What is he talking to me? And I remember that moment distinctly. And I was like, I can't. He can't be my boss. I can't answer him these stupid things.
तो मैंने तब जॉब छोड़ दी थी और मतलब आई हैड डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड एक्टिंग हैपेंड. आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर बट इट हैपेंड इन दैट प्रोसेस. उस टाइम पे वोग मैगजीन इंडिया में आ रही थी तो मुझे लगा कि चलो वहां चले जाते हैं, आई विल अप्लाई देयर. But at the same time, someone told me you've been a dancer, एक dancing based show बन रहा है, why don't you test for it? And dancing से मेरा बहुत emotional connection था, मतलब it was like therapy for me. So I was like, चलो ठीक है, let's do this. I'll get to dance for 12 hours and I want to do this. That's how it's like, I just was like, okay, bye. Stick with your reds and what pinks and blues. Yeah. I'm out. I think कार्तिक रिद्धि की लाइफ में भाटी नहीं, वो रजत थे, वो जेमिनी पाटिल सर ने जो कैरेक्टर पिक किया था ना. Seriously. And for you नवीन, आपका ऐसा कोई मोमेंट रहा कभी? मेरा एक्चुअली अभी आपने पूछा है ना तो मुझे याद आया कि मेरा एक्चुअली बड़ा एग्जैक्ट भाटी मोमेंट रहा है इन अ वे. अच्छा. हाँ. यार मैंने नौकरी शुरू कर दी थी और मैं बहुत बोर होने लग गया था लाइफ में. तो मैं पहले तो घर में कन्विंस करता रहता था, फिर इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स मान गए कि ओके तुम जाओ बॉम्बे. मुझे नहीं पता था मैं फिल्मों में करूँगा क्या, मुझे था कि मैं डायरेक्शन में जाऊंगा. तो वो इवेंचुअली मान गए, लेकिन मैं उसके बाद भी somehow I was dilly-dallying, I was kind of delaying it. I even remember क्या टाइम चल रहा था, दिसंबर 2007 की बात है. तो बस मैं ऐसे ही बस हाँ करता हूँ क्योंकि कभी अकेला रहा नहीं, दूसरे शहर में जाके रहना. I think I was finding it I was finding it a task. फिर मुझे याद है मैं बीच में अपने बर्थडे पे गोवा भी गया था, और जैसे नवीन का भी मोमेंट है ना कि भावुक हो रहा होता है दारू पी के. मैं I cried also कि अरे I have to go to Bombay, but I somehow couldn't do it. फिर एक फ्रेंड की पार्टी में मैं गया, उसकी बड़ी बहन ने मुझे एक स्टोरी सुनाई. मैं अगेन उनको बोला कि मेरा मन है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो उन्होंने कहा नवीन एक टाइम पे ना एक ट्राइब होती थी, वो जब वॉर पे जाते थे ना तो वो पानी की बॉडी क्रॉस करके अपनी बोट्स को जला देते, ताकि या तो वो यहाँ से अब लड़ेंगे या फिर वो मरेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वापस. उन्होंने कहा टिल द टाइम यू हैव योर जॉब यू आर नेवर गोइंग टू गो इनटू इट, सो तुम्हें यू विल हैव टू गिव योर 100%. उस वक्त ना वो बड़ा इट साउंडेड फिल्मी बट इट जस्ट मूव्ड मी. और अगले दिन क्योंकि पापा ने कहा था कि जॉब लेके जाना है बहुत, अगले दिन ही मैंने Naukri.com पे अपना सीवी डाल दिया और मुझे सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन चेस से एक ही दिन में कॉल आ गया. और फिर वो इंटरव्यूज के राउंड शुरू हुए एंड देन आई मूव टू बॉम्बे इवेंचुअली. सो हाँ, that monologue by my friends really worked. This is a very interesting monologue अर्नब. कभी मतलब कोई शो बने और आप यूज कर सकते हो उसके, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो भी नवीन ने बताई. हाँ, उन्होंने कहा कि बोट्स जला देते थे. तो उन्होंने कहा कि you have to leave your options. If you have your options, you're not going to give your 100%. You'll never go to Bombay, or you'll never start working in films. अर्नब, आपके लिए ऐसा कुछ था? यार मैं वही बता रहा था कार्तिक कि I was reading a story about Naveen, the actor. I was in some article and somebody mentioned उन्होंने एस्पिरेंट्स में एक अभिलाष का कैरेक्टर किया है जिसका भी एक्चुअली वही एम्बिशन था कि प्लान बी नहीं होना चाहिए. और नवीन कहीं ना कहीं जितने भी एस्पायरिंग इंडियंस और ड्रीमर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने सारे कैरेक्टर्स के थ्रू. He has ended up becoming like that person who dreams, who has an ambition, who has a goal. It may not be, that dream might be small, as simple as becoming an officer or running a startup or even getting a job. And मतलब it really मतलब and that resonated with me कि हाँ मतलब. और बहुत सारे लोग जब मैं नवीन के फैंस को उनसे मिलते हुए देखता हूँ तो सब लोग अपने अपने डिफरेंट किस्से सुनाते हैं कि मैं ये करना चाहता था, मैं सीए बनना चाहता था. और मुझे लगता है कि he's Naveen has become the personification of an average Indian dreamer. And मतलब I hope कि पिक्चर सीजन 2 में भी देख के लोगों को लगा है. इनका एक दो मोनोलॉग सीजन 2 में भी है, काफी डिफरेंट सा मोनोलॉग है वैसे तो. और कौन से जो ऑफिस में होता है अभी वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस पे वाले मोनोलॉग हैं. ठीक है, डिमोटिवेट करने वाले भी मोनोलॉग हैं एक दो. ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. अर्नब, आपका भी रहा इस टाइप का मोमेंट तो मेरे शुरू करने से पहले?
हाँ मतलब आई थिंक मेरे लिए ऐसे इंस्पिरेशन के बदले मजबूरी वाला था। अच्छा। मैं आया फिल्म बनाने, फिल्म नहीं बना पाया। फिर मैंने सोचा टीवी शो बनाऊंगा, वो भी नहीं बन पाया मुझसे। फिर मैंने सोचा कि फिर एडवर्टाइजिंग करूंगा, एड फिल्म्स बनाऊंगा, वो भी किसी ने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो खुद से ही कुछ करते हैं। तो हाँ। शुरुआत मैंने करी थी एक्चुअली, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे अपडेट वीडियो बनाता था बिल्डर्स के, उनकी साइट पे कितना काम हुआ है। तो मैंने ऐसे ऐसे हाँ। वीडियोस बनाना चालू किए जिससे मुझे चेक्स मिलने चालू हुए, और फिर मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स, और फिर आई थिंक हम लोग मिले और हमने ये सोचा कि यार हम अपनी हाँ। स्टोरीज बनाते हैं। और आई थिंक मैं कहूंगा कि, और बाय द वे ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ डेल्टा रिग्रेट भी है कि मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में एक भाटी हो, एक मेंटोर हो, एक हाँ। पता नहीं शायद मेरी वजह से मुझे नहीं मिला, शायद मेरे नेचर में कुछ वैसा है, या फिर मैं बहुत अनसोशल था, ऑकवर्ड था, नए शहर में आया, तो एक दो दो तीन लोग मिले जिन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत चैंपियन किया। अनुराग कश्यप सर हैं, वो हमें बहुत प्रेज और इनकरेज करते थे जब हमने टीवीएफ चालू किया। जोजी पॉल एक एडवर्टाइजिंग में है, वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे, यू नो। सो आई थिंक आई मेट फ्यू पीपल, फारा मैम, व्हेन आई वाज एन एडी इन ओम शांति ओम, या। तो फारा खान इज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द फिल्म स्कूल, तो शी also used to inspire, motivate me a lot. Now I have few friends, philosophers, mentors, guides. Ekta, she have learned a lot from, and she inspires me, and तो I think तो ऐसे कुछ कुछ लोग अब मिलते हैं, बट आई थिंक भाटी जैसा कोई कि अरे तू ये कर स्पेसिफिकली नहीं मिला, ना ही मुझे रजत भी या। मिला। मैं ये भी बोलूंगा कि ऐसा भी हाँ। कोई नहीं मुझे, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि मतलब ऑल द पीपल हु आई वर्कड फॉर और वर्कड अंडर, दे वर वेरी नाइस। और या। बस यार आई थिंक और फिर होते होते मुझे राइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्म्स मिले, नवीन, दीपक, अमित, ज्योति, आनंदेश्वर, निधि, जीतू, तो ये लोग जो मिले, इन सबके साथ आई थिंक जो है सो मैं काफी कुछ कर पाया। तो इनके साथ और इनके शोल्डर्स ने बहुत हेल्प किया। आई विल से दैट आई हैव बीन वेरी वेरी लकी एंड प्रिविलेज्ड। नाउ शेरी एंड विजय, who are like brothers in arms and who have helped us, tell so many stories, या। both of them. तो इस तरह से बहुत शिवानी, तो आई थिंक वो आई हैव बीन लकी या। देयर टू हैव गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्म। मेंटोर की तलाश में कर रहा हूँ, होपफुली कुछ कुछ कोई कभी ना कभी मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अरुणाभ इज भाटी टू लॉट ऑफ पीपल, no? Yeah, that was I was going to say actually. He is himself a Yeah. bhati to so many people, including me. Yeah. Yeah. No. Guys, एक तो ठीक है, एक तो हो गया कि आप एक बार निकल आए, ठीक है, आप एक बार बॉटल से निकल आए और आपने शुरू कर दिया, वो तो एक चीज होता है, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब आप कर रहे होते हो और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्टीज आती है सबका, कभी बहुत लो फेज रहा आप तीनों के करियर्स में कि यार अब मतलब क्यों कर लिया, वापस कॉर्पोरेट में चला जाता हूँ या वापस कुछ ऐसी जॉब कर लेता हूँ, या कभी वो वो डबल थिंकिंग टाइप का हुआ कि यार ये नहीं हो रहा है शायद अभी? नवीन आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत हाँ। ये हुआ है, ये तो हाँ मतलब वापस आने का नहीं सोचा, लेकिन अलग अलग हथकंडे के, देखो अभी वही था ना कि वो मैं कहीं बोल भी रहा था कि कूद तो गए हैं कि अब तैरो बस, किस तरीके से सरवाइव करें। तो पिक्चर से पहले मैं 7 साल था बॉम्बे में, 2008 2015, वो पूरा पीरियड मतलब यही है कि भाई, और मैंने दुनिया भर के हथकंडे करे, मतलब आई केम टू बी अ डायरेक्टर, तो मैं एडी रहा, मैंने एड्स में एडी किया, मैंने टीवी के लिए राइटिंग किया, मैंने एड्स के ऑडिशन दिए, मैंने बीच में जीमैट भी दे दिया, ओके। तो ये भाई किस तरीके से मैं फिल्म बना पाऊं, मैं I wrote the script, I edited my teaser at Arnab's house, I met him in 2009, 2010 में मैंने दिल्ली जाके एक प्रोमो शूट किया, मैंने 2.5 मिनट का ट्रेलर बनाया, मैं आज भी दिखा सकता हूँ आपको। मैंने उसका नाम गुल्लक था, अच्छा, हालांकि रॉबरी फिल्म थी वो, आई रोट अ रॉबरी फिल्म। सो उसका नाम लेकर तो कुछ और शो बन गया अब। हाँ वो इन्होंने तो फैमिली शो बना दिया बाद में। तो हाँ यार, आई बट नहीं, कभी भी ऑनेस्टली कभी मैंने वापस कॉर्पोरेट में जाने का नहीं सोचा, मतलब नौकरी में जाने का नहीं सोचा। मुझे ऐसा लग रहा था अभी बहुत टाइम है, मतलब मैं कभी भी ये माना नहीं कि गेम खत्म हो गया है, इट्स लाइक
और मुझे ऐसा लगता भी है कि till the time you are fighting, you are in the game, you know. When you Yeah. give up, that's only when you kind of lose. So I never thought of going back into my job or back to my work. Yeah. With you, Riddhi, was there any moment like this? Yeah, there was. I think around 2015. Yeah. Because मैं नहीं मतलब एक saturation point आ गया था. मैं television कर रही थी और मेरा कभी भी I never dreamt of being an actor. I loved acting. Yeah. I have a lot of respect for the craft और मुझे मजा आता है एक्टिंग करने में. बट मैंने कभी भी बचपन से वो सपना नहीं देखा या that I want to do this or that. And I am a film lover. But I remember around 2015 मैं बहुत ज्यादा demotivated और underconfident हो चुकी थी और मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता मेरा and let's try something else. So मैंने seriously I have a psychology honors का background तो और मैंने थोड़ा events marketing ये सब किया हुआ है. So I thought कि okay what is the one thing that I would like to do. So मैंने experiential therapy एक होता है Okay. which is basically alternate therapy. तो मैंने उसमें बकायदा टीचर ट्रेनिंग I did a course in that. I went to Bangalore, stayed there for 3 months and I did that course. पर मैं वहां पे भी when जब भी थेरेपी सेशंस क्योंकि हम खुद पे ही करते थे एक दूसरे पे करते थे तो वहां पे भी मैं कैमरा के बारे में ही बात करती थी. I used to talk about acting and मेरे अंदर से वही निकलता था and उनके the conclusions would be that you're the happiest when you're in front of camera. So I was like, okay, I guess I'm going to go back. But मैंने seriously सोचा था कि let me try find what else can I do. Because maybe I don't have what it takes. Maybe I'm not, I don't market myself enough. Maybe I don't have it to like network and नहीं है मेरे में वो तो शायद वही चाहिए होता है. तो मैं बहुत ज़्यादा demotivate हो गई थी. So and I had done lot of acting workshops, lot of unlearning, बहुत कुछ like I'd worked a lot on myself. Work on yourself, forget about what's happening on the outside. But yeah, that was the last attempt because when I was talking about acting and how much I love it, I was like, okay, this is pointless. Let me just go back and do what I love doing the most. So yeah, that was the one time when I did think. I don't know for you. यार आई थिंक सो मेरे लिए तो मेरे साथ बहुत हुआ है. मेरे पिताजी तो मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के फॉर्म भेजते रहते थे. 2010-11 में मेरी इतनी हालत खराब हुई थी कि मैं इन्फिनिटी मॉल में खड़ा था और मतलब 170 रुपए थे मेरे एटीएम में और मतलब इडली खा के और तेल भराने के पैसे नहीं थे मेरे पास. तो मैं आई थिंक स्पेशली 10-11 आफ्टर 4 years दैट हैपेंड एंड आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, आपके माता पिता ने बहुत पैसे खर्च किए हैं आपको कॉलेज में पढ़ाने में और अभी भी आप उनसे रेंट मांग रहे हो. तो ये चीज एक जेन्युइन प्रॉब्लम है यार एक मिडिल क्लास फैमिली का और मैं टोटली अप्रिशिएट करता हूँ. मैं तो 3 साल भी इसलिए कर पाया था स्ट्रगल क्योंकि आई हैव एन एल्डर ब्रदर हु वाज अर्निंग एंड तो छोटा भाई होने के कारण शायद आपको 3-4 साल मिल जाते हैं अपने बट तो और सोच भी रहा था मैं INSEAD का फॉर्म मैंने भी भरने का सोच लिया था. भैया ने बढ़वा दिया था. बट मुझे लगता है कि उसके बाद हाँ मतलब बहुत ऐसा हुआ. फिर एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम एक TVF स्टार्ट करने के बाद एक सुबह झा.2 हम एक स्केच कर रहे थे झाटू और उसके लिए मैं सुबह उठ रहा था और मैं कंघी कर रहा था बाल और मुझे वो एग्जैक्टली याद है सुबह सुबह का टाइम था और उससे जस्ट नाइट बिफोर आई हैड टॉक टू कपल ऑफ AD फ्रेंड्स हु वर डायरेक्टिंग सम एड फिल्म्स और हु वर एन एसोसिएट इन अ बिग फिल्म. और फिर मैं सोचने लग गया कि यार ये लोग सब बड़े बड़े काम कर रहे हैं. IIT के दोस्त सब US में बैठे हैं और मैं झाटू स्केच करने जा रहा हूँ. तो यार पता नहीं लाइफ सही चल रही है कि नहीं चल रही है. ठीक है. और मतलब वो भी आराम नगर में सुबह कोई इक्विपमेंट नहीं कुछ भी हम लोग बस तो ऐसे कभी कभी स्ट्रॉन्ग डाउट्स आते थे मुझे. गोवा में एक बार मैं म्यूजिक वीडियो बनाने गया था 2011 एंड में और पैसे खत्म हो गए और क्लब कबाना एक क्लब होता था उसके बाहर मैं सारे दोस्त गए थे पार्टी करने. बहुत महंगी एंट्री. मुझे लगा कि रुकूंगा तो एंड में फ्री एंट्री मिल जाएगी और बट फिर वहां पे लोग लाइन तोड़ रहे थे तो मैं लाइन बनाने में हेल्प करने लग गया. तो फिर मैंने नौकरी ले ली वहां पे तो और मैं वहां वेटर बन गया. ठीक है. तो 2010, 11, 12 एंड जैसा मैंने बोला TVF राउडीज के बाद भी 1-2 बार स्ट्रॉन्ग डाउट्स है. बट मुझे लगता है कि जब मैं झाटू स्केच शूट करने पहुंचता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आया.
तो और वहाँ सब लोग हम हैं और खुद से कुछ बना रहे हैं, और तो मुझे ये लगता था, और मैं बहुत कम पैसे बचा पाता था कॉर्पोरेट फिल्म्स करके छोटे छोटे, और उसको भी मैं इसमें लगा देता था राउडीज बनाने में। और 3-4 लोगों की टीम थी, अमित विश्वपति, जीतू, इनको सैलरी देने में, और खुद से एक ऑफिस चलाने में, और खुद मतलब पता नहीं, ये लोग भी सही बार सोचते थे कि अरे यार पता नहीं इनसे होगा कि नहीं होगा, क्या कर रहे हैं, हमें तो बेवकूफ नहीं बना रहे, बट they still kept their faith in me, that's what I told you, that's a very big currency. But yeah, strong moments of doubt हुए, और बट ठीक है, मुझे लगता है कि डे जॉब में इंजॉय करता हूँ स्टोरी टेलिंग का। तो मुझे लगता है कि फिर जब पहुंचो सेट पे झाटू के तो मजा आया, तो मतलब चलो शाम तक फिर भूल गए। बट हाँ, मतलब कभी कभी आई थिंक लाइफ हिट्स यू वेरी हार्ड विथ अ ब्रेक ऑन योर हेड, एंड देन सो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वो यार बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। मैं उसको ग्लैमराइज नहीं करूंगा कि अरे बी स्ट्रॉन्ग एंड बी दिस, देयर इज लॉट ऑफ, देयर इज फैमिली, देयर इज योर लाइफ पार्टनर, there is situation, and you have to balance 3 kind of choices in life: things you have to do, things you want to do, and things you can do. And कर लो शायद, तो कोशिश रही। और I think very very thankful to universe and God that we are able to do things that we wanted to do. Frankly हाँ, मतलब मुझे सक्सेस फेलियर ऑफ अ शो से एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता है, नॉट बिकॉज मैं कुछ बहुत निर्वाणा प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे बस इस बात की खुशी होती है दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू, एंड वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल। तो यू कैन से दैट आई थिंक इट इज गॉड एंड यूनिवर्स who's been very kind to us at TVF. रिद्धि, थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, ठीक है, टीवीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने तो मतलब अभी करण और अर्जुन दोनों के साथ काम कर लिए है, आपने सलमान खान के साथ काम करा है टाइगर 3 में, आपने शाहरुख के साथ काम करा है जवान, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है कि सेट पे दोनों कैसे हैं, लाइक हाउ इज द डिफरेंस इन अप्रोच, या लाइक हाउ आर दे डिफरेंट एज पीपल, लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन दोनों के साथ? I think both of them have the child in them alive. I would say that, you know, they are very grounded and they're very basic, very basic. I think when you go so high, बहुत humble हो जाते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो फिर आपका grounding होता है ना। तो मैंने वो देखा उन दोनों में, वो बहुत एक बचपना है, you know, in a good way, which is something to learn from, and they're so involved and excited about everything that they do. You know, they're involved. They don't wear their stardom very like on their sleeve. They actually wear it very light. So I thought that was something to learn from them. On that note, thank you so much, guys, for speaking to me. Best of luck for Pictures Season 2. Thank you. Thank you, Karthik. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you.